प्रशांत जीवन दर्शन नमो नारायण नारायण। भरा हुआ है जो भावों से बहती उसमें रसधार है, वो नर नारायण है, वो नारी नारायणी है, जिनको सत्संग से प्यार है। क्योंकि तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, पूर्णता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। इसलिए सत्संग में आए तजो ममता और अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े हो यज्ञ समान। हम सभी लोग 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में हम सभी लोग अपने अपने भाव एवं विचारों को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। इसी क्रम में अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनें। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको एक साथ नमन। सप्तदिवसीय सत्संग का आज पूर्णाहुति का दिन है। ज्ञान मार्ग सत्संग इस मंच का मूल विषय जीवन है। इस पर हम विचार कर रहे हैं। जीवन किसे कहते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन कैसे जिए? इन 3 प्रश्नों पे हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन किसे कहते हैं? परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि जल ही जीवन है। 3 धरातल पर हम सभी लोग देखें, जैसा कि पहला धरातल जल ही जीवन है,
इससे पंच तत्व से बना हमारा जीवन है। जल ही जीवन है, अर्थात जल तत्व को यहाँ कहा गया है, लेकिन सिर्फ 4 तत्व को भी उपलक्षित किया जाता है। स्थूल धरातल पर लोग, सामान्य लोग जल ही जीवन है ऐसा मानते हैं। दूसरे लोग, साधकगण जो होते हैं, वो गतिशीलता ही जीवन है। जीव की निरंतर गतिशीलता जो है वह जीवन कहलाता है। तीसरे लोग जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके लिए ज्ञानामृत जीवन है। दूसरे जो लोग होते हैं, सामान्य साधक लोग, गतिशीलता ही जीवन है, अर्थात जीव को पूर्ण स्थिति तक ले जाने के लिए, अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए वह गति करते रहते हैं। अर्थात जो जीवन का लक्ष्य है, उन्हें यह पता हो जाता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य, इस जीव का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है। इसलिए इस विवेक को लेकर के वह इस संसार में गति करता है। तीसरे होते हैं जो सिद्ध महापुरुष लोग होते हैं, ज्ञानामृत जीवन है, जो कि ज्ञान और अमृत उनके जीवन में होता है। इससे हम कह सकते हैं कि सिर्फ वह सत्य तत्व में ही प्रतिष्ठित होकर व्यवहार करते हैं। यह जीवन किसे कहते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम विचार पहले कर रहे थे। और जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा सामान्य लोग के लिए कहते हैं, भजन, भोजन और भाषण कल्याण कर होता है। भोजन यहाँ शब्द आया है। भोजन अर्थात सामान्य लोग जिस प्रकार से जीवन किसे कहते हैं, उधर 3 धरातल के लोग पर हम देखें, उसी प्रकार जीवन का उद्देश्य क्या है, यह 3 धरातल के लोग पर इधर भी देखते हैं। जीवन का उद्देश्य सामान्य लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात सिर्फ वह स्थूल शरीर तक ही सोचते हैं और जीते हैं अपने जीवन को। लेकिन जो साधक या जिज्ञासु लोग जो होते हैं, उनके लिए जीवन का प्रयोजन, जीवन का उद्देश्य भजन, सत्संग और ध्यान के लिए होता है। इस जीव को प्रगति, सद्गति और परम गति तक ले जाने के लिए उस यात्रा पे चल पड़ते हैं। इस प्रकार से जो साधक और भक्त जन होते हैं, उनका जीवन का प्रयोजन और उद्देश्य जीव का प्रगति, सद्गति और परम गति तक ले जाने के लिए जो वह यात्रा करते हैं, इसलिए वह भजन, सत्संग और ध्यान में अपने जीवन का अधिक से अधिक समय को लगाते हैं। और तीसरे जो होते हैं सिद्ध महापुरुष लोग, उनके जीवन का उद्देश्य सर्वभूत हिते रता की भावना से वह दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। वह इस संसार को मार्गदर्शन, और जो साधक लोग
जीवन की यात्रा जीव की प्रगति, सद्गति और परम गति के लिए वह जीना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए इस संसार को सभी भक्तजन, साधक जन को मार्गदर्शन देने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए वह चलते हैं। और जीवन कैसे जिए, तीसरा प्रश्न है। परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जीवन का जो यह धारा है वह साधन, संयम और योग से चलता है। जो जीवन की पूर्णता है वहां तक पहुंचने के लिए आपको यह साधन रूपी शरीर संयम पूर्वक और योग साधना के द्वारा इस जीव का जो प्रगति, सद्गति और परम गति है वहां तक पहुंचने में आप समर्थ हो पाते हैं। इसलिए सामान्य लोग जीवन कैसे जीते हैं? यदि सामान्य लोग जो होते हैं संसार में, उनके लिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि आशामयी जीवन आवाज, वह आशामयी होकर के जिए, क्योंकि जिस समय वह किसी के जीवन में निराश, हताश और उदास शरीर हो जाएगा तो उसका प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए आशामयी जीवन होकर के जीना सामान्य लोग के लिए निर्देश देते हैं। और दूसरा है साधक स्तर के जो लोग होते हैं उनके लिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। क्योंकि जो साधक और भक्त और जिज्ञासु लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया कि दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन हो। इसका यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इस जीव को परम गति तक पहुंचने के लिए आपको कहीं न किन्हीं महापुरुषों से आपको सद्गुरु के रूप में वर्ण करके दीक्षित होना पड़ता है। तब दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। आप दीक्षा लेते हैं तब आपको साधना या मार्गदर्शन प्राप्त होता है, विशेष रूप से कि आपका जीवन किस प्रकार का हो, कैसे हम जीवन जिए, वह निर्देश करते हैं। इसलिए उनके जीवन में जो भी दीक्षा में सूत्र, सिद्धांत और नियम बतलाया गया है उनके लिए वह जीते हैं, क्योंकि उनके भीतर यह विवेक हो जाता है कि यह स्थूल शरीर ही मात्र मेरा यह जीवन नहीं है। इस जीवन का निरंतर गति होते रहता है, देहांतर और लोकांतर में। इसलिए दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। इस प्रकार का यदि हम जीवन जीते हैं तब जो जीवन का परम गति है वहां तक हम पहुंच पाने में समर्थ हो पाते हैं। और जो तीसरे धरातल के लोग होते हैं अर्थात जो शुद्ध महापुरुष होते हैं, उनके लिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं कि प्राकृतिक जीवन, स्वावलंबन संबंध और संतोष आदि संभव है। उनके लिए उनके जीवन और चरित्र से एक आदर्श इस संसार को प्राप्त होता है। इसलिए उनका जीवन प्राकृतिक और एक आदर्शवान के रूप में होता है। वह सिर्फ
दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। इस प्रकार से ऐसे महापुरुष सबों के लिए यह निर्देश उद्देश्य में दिया गया है। इसलिए इस पर पूरी चर्चा तो हम इस 7 दिवसीय सत्संग में नहीं कर सके, लेकिन अगले सत्र का जब सत्संग होगा तब इसमें जो जीवन कैसे जिए और इसकी व्याख्या हम करेंगे। लेकिन सूत्र के रूप में परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा जो मुख्य रूप से निर्देशित करते हैं, इन सब बिंदुओं पे हम विचार करेंगे। जीवन का जो परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, जो मानव जीवन का अभिष्ट है, इसलिए इस मंच का मूल विषय जीवन है। और जीवन हर कोई जीवन को ही प्रगति, सद्गति और परम गति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, या उस प्रकार से उसका संस्कार न होने के कारण उनकी गति, उस जीव की गति वहां तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हम सभी लोग को यह मार्गदर्शन सुलभ है, इसलिए अपने जीवन की जो पूर्णता की यात्रा है, वहां तक पहुंचने में अधिक से अधिक अपने समय का, इस मानव शरीर का जो एक सीमित दायरा में एक समय दिया गया है, उसका सदुपयोग करके इस जीव का जीवन की पूर्णता की यात्रा तक ले जाने में हम सभी लोग समर्थ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा की शरण में नमन करते हुए, श्री सद्गुरुदेव बाबा की शरण में नमन करते हुए आप सबको एक साथ नमन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थोड़ी देर के लिए एक भजन सुनते हैं, पीछे से सभी लोग यथासंभव दोहराने का प्रयास करें। जमुना में कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली हो कान्हा
इतना सुनकर मातु यशोदा यमुना तट पर आई। इतना सुनकर मातु यशोदा यमुना तट पर आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हाई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हाई। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी पाई। कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी पाई। सोया नाग जगा दे नागिन बोला कृष्ण कन्हाई। सोया नाग जगा दे नागिन बोला कृष्ण कन्हाई। गेंद दे दे नगिनिया लेके मुरली। गेंद दे दे नगिनिया लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। इतना सुनकर नागिन ने छठ नाग को दिया लगाई। इतना सुनकर नागिन ने छठ नाग को दिया जगाई। मारी फुफकार बदन भयो कालो गया शीस लपटाई। मारो फुफकार बदन भयो कालो गया शीस लपटाई। काला पड़ गया कृष्ण कन्हैया लेके मुरली। काला पड़ गया कृष्ण कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। लेके मुरली हो कान्हा लेके मुरली। कूदे जमुना में
प्रेम से बोलिए नाग रथैया बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से कालिया नाग को किस प्रकार से नाथा गया आप लोगों ने श्रवण कर लिया। सर्वश्रुतिं शिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः अस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको नमो नारायण। हम सभी लोग गया जिला अंतर्गत सर्वधर्म मंच पर प्रशांत योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित है, इसके पूर्णाहुति दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। सत्संग के इस सत्र में प्रवचन का जो मुख्य बिंदु है वह है जीवन विज्ञान। इस जीवन विज्ञान पर विचार करते हुए हमने यह निवेदन किया कि जीवन में जो मूल शब्द है वह है जीव। जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, ऐसा प्रशांत गुरुदेव कहते हैं। हमने विचार किया कि यह जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं। हमने देखा माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। अविद्या की उपाधि से उपहित जीव संज्ञा होती है। इस प्रकार से जीव क्या है, यह अविद्या से ग्रस्त है। इसलिए अविद्या से ग्रस्त होने के कारण से, अज्ञानता के कारण से यह अपने ही स्वरूप को नहीं जानता। इसका स्वरूप क्या है, कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। यह चेतन स्वरूप है, मल रहित है और सहज सुख राशि है, किंतु यह स्वयं को मरण धर्मा समझता है, यह स्वयं को अज्ञानी समझता है और स्वयं को दुख रूप ही समझता है। यही इसका अज्ञान है। और यह अज्ञान है किसके कारण से, अपने मूल स्वरूप की विस्मृति हो जाने के कारण से। यह विस्मृति हुई कहां से, कहा कि ये अनादि काल से है। इसका प्रारंभ कब से हुआ ये नहीं कहा जा सकता। हम माया अर्थात अविद्या अर्थात त्रिगुण या प्रकृति, जो भी हम कह सकते हैं, इस माया के कारण से हमने विचार किया कि हमारे भीतर मैं और मोर तोर तय माया, मम पने की जो वृत्ति आती है और फिर जहां पर मम पना होता है, मेरे की भावना होती है, वहां पर फिर एक सीमा रेखा, एक परिच्छिन्नता घटित होती है, क्योंकि वहां पर फिर एक तुम और तुम्हारा, ये समानांतर एक वृत्ति हमारे भीतर उत्पन्न होती है। तो इससे जो हमारा
स्वरूप है, व्यापकत्वात् ब्रह्म। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं, लेकिन हम स्वयं को परिच्छिन्न समझने लगते हैं। इतना मैं और इतना मेरा, ये सारा मेरा और इससे अलग ये अनका, तुम और तुम्हारा। और जिसे हम मेरा समझते हैं उसे हम छोड़ना नहीं चाहते, उसका हम विकास चाहते हैं, उसकी वृद्धि चाहते हैं। ये हुई हमारे भीतर ममतास्पद वृद्धि। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ममतास्पद वृत्ति से जो माया का अविद्या रूप है, इससे हम सभी जीव ग्रसित हैं। यही बस इन्हें जीव निकाया। जब हम ममतास्पद वृत्ति से बंधे होते हैं, आबद्ध होते हैं, तब इस मम पने को लेकर के जो कुछ मेरा है या जिसे हम मेरा बनाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे मन में उसको प्राप्त करने की पहले इच्छा होती है। फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है और उस कर्म के परिणाम स्वरूप फिर हमारे जीवन में उस कर्म के फल के रूप में भोग की प्राप्ति होती है और उस भोग के संस्कार हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं। और ये भोग के जो संस्कार हैं, ये वासना के रूप में हमारे अंतःकरण में स्थित रहते हैं, जो समय समय पर स्फुरित होते रहते हैं और पुनः पुनः हमारे मन में जैसी वासना होती है वैसी ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम पुनः पुनः कर्म करते हैं और पुनः पुनः कर्म के फल के भोग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से एक संसरण चक्र चलता है जिसका कि अंत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता कि ये कब ये वासनाएं शिथिल होंगी, कब हमारी इच्छा समाप्त होगी और कब जब इच्छा समाप्त होगी तब हमारे जीवन से कर्म की निवृत्ति होगी और जब कर्म की निवृत्ति होगी तब भोग की भी निवृत्ति हो जाएगी। तो ये संसार चक्र छूटेगा कब? क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ता हम सबों को जिसके भीतर कोई कामना न हो। दिखाई पड़ता है क्या? सभी के भीतर कुछ न कुछ कामना है और सभी अपने स्तर से उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, प्राप्त करते भी हैं और फिर उसको प्राप्त करके सुखी दुखी होते रहते हैं। अब चूंकि पूर्णाहुति का सत्र है, विस्तार में तो जा नहीं सकते, पहले ही हमने विस्तार पूर्वक के सारे विषयों पर चर्चा कर लिया है कि किस प्रकार से जीव इस ममतास्पद वृत्ति से आबद्ध होकर के संसार चक्र में पड़ जाता है और इसी का नाम है संसार, जहां पर हमें सरकते रहने की अनुभूति होती है। संसरति संसार, ये सरकते रहना ही हमारी गति को सुनिश्चित करता है। हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति से तीसरी परिस्थिति में, कभी सुखद परिस्थिति में, कभी दुखद परिस्थिति में हम जाने के लिए विवश होते हैं। कभी जीव की दुर्गति होती है तो कभी प्रगति होती है, कभी इसकी सदगति हो जाती है। इस प्रकार से परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता जीव के जीवन में दिखाई पड़ती है और इस प्रकार से यह जीव देह देहांतर और लोक लोकांतर में गमन करता है, क्योंकि यह जो गतिशीलता है यह केवल एक शरीर की यात्रा तक नहीं है, बल्कि यह कई शरीरों की यात्रा है। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमण यह जीव अविनाशी, 84 लाख योनियों में यह जीव भ्रमण करता है, केवल इस मनुष्य शरीर में ही नहीं। इसलिए यह नहीं कह सकते कि यह केवल एक शरीर की यात्रा भर ही हमारा जीवन है। इस जीवन
योनियों को प्राप्त करने वाला जीव का मानो कि एक छोटा सा पड़ाव इस शरीर में हम इसको रोकते हैं। एक छोटा सा पड़ाव है। हम लोग भजन सुनते हैं ना कि इस शरीर को क्या होगा, निकलना पड़ेगा। धर्मशाला है या संसार इसमें हम आए हुए हैं और इससे क्या होगा, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमें जाना पड़ेगा। तो एक पड़ाव है जीव का, इसलिए केवल शरीर की यात्रा पर इसे हम जीवन की यात्रा नहीं कहते, बल्कि जीव जब तक अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात अपने मूल स्वरूप, अपने ईश्वर स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक यह जीव गति करता रहता है। यह जीव कहां तक गति करता है? हम लोगों ने विस्तार पूर्वक देखा कि सत्वगुण की प्रधानता होने पर यह ऊर्ध्वलोकों को प्राप्त करता है, रजोगुण की प्रधानता होने पर यह मध्यम लोकों को प्राप्त करता है, और तमोगुण की प्रधानता में यह अधम लोकों को प्राप्त करता है, निम्न योनियों को प्राप्त करता है। लेकिन इसकी गति कभी रुकती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए अब प्रश्न होता है कि किस प्रकार से हम जीवन की गतिशीलता से छूट सकते हैं, क्योंकि हमेशा जीवन में गति बनी रहे यह हमारे लिए सुखकर नहीं होता। क्योंकि जब हम परिस्थितियों में गति करते हैं, लोकांतर में गति करते हैं, देहांतर में गति करते हैं, तो हमें हमेशा सुख की ही प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं, हमें दुख की प्राप्ति होती है। परिस्थितियों में जाने के लिए हम विवश होते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे पपुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। 84 लाख योनियों में, कभी ऊर्ध्वलोक में, कभी मध्यम लोक में और कभी अधम लोक में जाने के लिए हमें माता के गर्भ में जाना पड़ता है और कष्ट को सहना पड़ता है। फिर जन्म लेकर के परिस्थितियों से प्राप्त होने वाले दुखों को झेलना पड़ता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक दुस्तर है। ये जो जीव की गतिशीलता है ये बहुत दुस्तर है, ये बहुत कठिन है। इसलिए हे परमात्मा कृपया पारे, कृपा करके हमें संसार सागर से पार कर दीजिए, अर्थात जीवन की जो पूर्णता है उसकी हमें प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पूर्णता में ही विश्रांति का अनुभव होता है और जीव हमेशा विश्रांति चाहता है। इसलिए यह जीव विश्रांति को कब प्राप्त कर सकता है, कब इसकी गतिशीलता रुकेगी, कब ये अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा? क्योंकि हम भौतिक जीवन में, व्यवहारिक धरातल पर भी देखते हैं कि हम गति करते हैं कहां तक? अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। हम अभी सत्संग में आए हैं, चल करके गति किया ना, लेकिन हम विश्रांति का कब अनुभव करेंगे? जब पुनः हम सत्संग स्थल से अपने घर पहुंच जाएंगे, तब हमें लगेगा कि अब मैं निश्चिंत हुआ। ऐसा सबका अनुभव है ना। वैसे ही जीव जब अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, तब यह जीव विश्रांति का अनुभव करता है। इससे इतर यह जीव विश्रांति का अनुभव नहीं करता, बल्कि यह सुख और दुख ये दोनों किनारों से होता हुआ गति करता रहता है और व्यवस्था का अनुभव करता है। इसलिए इस जीवन की गतिशीलता से हम कैसे छूट सकते हैं? जीवन मुक्ति की जो स्थिति है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जीवन मुक्ति के लिए, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें इन त्रिगुणों से पार जाना होगा। प्रकृति से पार जाना होगा। और इन त्रिगुणों का परिणाम हमारे जीवन में क्या है? हम त्रिगुणों को नहीं समझ सकते। हमारे भीतर ये जिज्ञासा होती है कि हम त्रिगुण से पार कैसे जा सकते हैं।
सत्वगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है और तमोगुण से मोह इत्यादि वृत्तियां उत्पन्न होती हैं और हम सब इससे आबद्ध होते हैं। ज्ञान भी यदि स्वरूप से इतर हो तो यह बंधन का हेतु बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब तक हम त्रिगुण में स्थित हैं तब तक कभी हमारे भीतर उत्कृष्ट वृत्ति, कभी लोभ की वृत्ति, कभी मोह की वृत्ति, ये सारी वृत्तियां बनी हुई रहती हैं और इससे आबद्ध होकर के हम कर्मासक्ति, फलासक्ति में आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए अपने लोभ को यदि हम छोड़ना चाहते हैं, अपने मोह को यदि हम छोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन में भक्ति की साधना को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि भक्ति योगेन, जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, कहा कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह अपने स्वरूप को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। ये भक्ति क्या है? भक्ति हम उसे कहते हैं जहां पर हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और प्रेम, ये दोनों वृत्तियां एक साथ उत्पन्न होती हैं। किसी के प्रति हमारे अंतःकरण में प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो हम कहते हैं कि इनके प्रति हमारी भक्ति है। और जब किसी के प्रति भक्ति होती है तब हम उनके अनुशासन को मानने के लिए तैयार होते हैं। चाहे वह गुरु की भक्ति हो, वह ईश्वर की भक्ति हो। यदि गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु साक्षात हमारा अनुशासन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन कर दिया, ध्रुव कर दिया। उसी प्रकार से हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उनके शासन में जब हम जीवन को जीते हैं, उनकी सेवा करते हुए, तब भक्ति के कारण से हमारे अंतःकरण में एक मुख्य वृत्ति उत्पन्न होती है, वह है सेवा। भक्ति नहीं हो तो सेवा नहीं बन सकती। और जब सेवा कहते हैं तो जहां पर हम सेवा करते हैं, आज्ञा संग सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो जब हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा लोभ, हमारा मोह शिथिल पड़ता है। और इस प्रकार से गुरुजनों की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने जीवन से लोभ, मोह इत्यादि की वृत्ति से पार हो जाते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। श्री भरत जी ने कहा, सबके सेवक धर्म कठोरा। हमारा अभिमान वहां पर आड़े आता है, जो हमें सेवक बनने नहीं देता, आज्ञा का पालन करने नहीं देता। हम उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हैं जो हमारे अनुकूल प्रतीत होता है। जब हमारे प्रतिकूल कोई आज्ञा हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारा अहंकार वहां पर शिथिल पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, यदि हमारे अंतःकरण में भक्ति न हो। तो सबसे पहले तो अपने अंतःकरण में भक्ति की वृत्ति को उत्पन्न करना चाहिए। और इस भक्ति का परिणाम है कि हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत महापुराण में एक आख्यायिका आती है कि ज्ञान और वैराग्य किसके पुत्र हैं? भक्ति के पुत्र हैं। इसलिए भक्ति होगी तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य की
प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से विवेक पूर्वक किया प्राप्त किया हुआ वैराग्य हमारे जीवन में इन लोभ मोह इत्यादि वृत्तियों को काटने में समर्थ होता है। भगवान कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, विषयों के प्रति जो हमारा राग बना हुआ है, संसार के प्रति जो हमारा राग बना हुआ है, जो मोहपने की वृत्ति है, जो कर्तृत्व का अभिमान है, जो भोक्तृत्व का अभिमान है, इसको हम शिथिल कर सकते हैं वैराग्य की वृत्ति के द्वारा। और यह वैराग्य विवेक का परिणाम है और यह विवेक भक्ति का परिणाम है। और यह भक्ति हमारे जीवन में आती है सत्संगति से। भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। नवधा भक्ति इसे कहते हैं, जिसका पहला ही धरातल है प्रथम भगति संतन कर संगा। आप 9 प्रकार की भक्ति को हम देख रहे हैं। तो जब हम संतों की संगति करते हैं, सद्गुरुजनों की संगति करते हैं, तो हमारे जीवन में मानव की भक्ति का पहले धरातल पर हमने पांव रखा। और यह सत्संगति क्या करती है? सत्संगति संस्कृति का काम। संस्कृति जिसको हम संसरण चक्र कह रहे हैं, जिसका आर और पार दिखाई नहीं पड़ता, जिसका कभी समाप्ति दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे संसरण चक्र को हम पार कर जाते हैं। इसके द्वारा सत्संगति के परिणाम स्वरूप। सत्संगति ही वह साधन है जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करते हैं, भक्ति को प्राप्त करते हैं। और ज्ञान और वैराग्य के द्वारा हम अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिमान को शिथिल करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा कहते हैं कि सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। और भक्ति के लिए कोई बीमार शरीर भक्ति नहीं कर सकता। अभी हम बीमार हो तो हम सत्संग में भी नहीं बैठ सकते। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सत्संग करेंगे, जब चलकर नहीं आ सकते। पोते पोतियों को कहते हैं कि बाबा का सत्संग हो रहा है, थोड़ा पहुंचा दो। कहता है कि यहाँ बैठ ले जाओ, सत्संग में जाके की करोगे। तो ऐसे समय में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, सेवा के लिए स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल से अभिप्राय पंच तत्वों से है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग के द्वारा ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तब हम सेवा कर सकते हैं, तब हम सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं। और इस सत्संगति का ही परिणाम है बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, ये विवेक हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होगा कि किस प्रकार से हम इस संसरण चक्र से पार जा सकते हैं, किस प्रकार से हम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो साधन है, यह जो विज्ञान है, इसलिए कहा जीवन विज्ञान। इस जीवन विज्ञान को हम प्राप्त करते हैं कहाँ? सत्संग में आकर के। इसलिए कहा ज्ञानामृत जीवन है। अमृतत्व की प्राप्ति जहाँ जीवन में हमें प्राप्त होती है, वह तो केवल और केवल सत्संगति है। सत्संगति में पाया है। इसलिए सत्संगति संस्कृति का अंतर। यदि हम इस जीवन की गतिशीलता से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो
तो जीवन में सत्संगति की परम आवश्यकता होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में